जयपुर के दुर्लभ जी हॉस्पिटल में डेड बॉडी को लेकर हंगामा। परिजनों का आरोप, बिल नहीं चुकाने के कारण शव को रोका। परिजनों ने लगाई गुहार। अस्पताल में पहुंच गए मंत्री किरोड़ी लाल। किरोड़ी लाल बोले, ये हमारी सरकार की कमजोर मॉनिटरिंग। जयपुर के एक नामी प्राइवेट अस्पताल प्रबंधन का एक अवमाननीय चेहरा सामने आया है, जहां इंसान की जान चली जाए तब भी उनके लिए बकाया रकम अहम रहती है। उपचार के दौरान युवक की मौत हो जाने के बाद भी प्रबंधन द्वारा परिजनों से कहा गया कि पूरा पेमेंट दो, फिर डेड बॉडी ले जाओ। ये उनकी डेथ हुई है, उसके बाद कितना पैसा मांग रहे थे इसको? 1,89,000। क्या आपको ये कहा था कि बॉडी रिलीज हाँ, नहीं बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। ये तो पुलिस वाला भी हाँ, है, पुलिस वाला भी है। पंचनामा ही नहीं करने दिया। पंचनामा ही नहीं करने दिया उसको। जब तक मेरा पेमेंट नहीं आएगा तब तक पंचनामा नहीं करने दूंगा। ये ब्रांड बताया था आपने सर? हाँ सर, धमकाया। फिर हमने सर का शरणा लिया, इनके पास में गए। मामले की जानकारी पर जैसे ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को लगी तो अस्पताल में पहुंचे। सब कुछ बदल गया, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधक द्वारा फीस वापस की गई और माफी भी मांगी गई। ये मामला जयपुर के संतोख व दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल का है। ये मर गया। ये पेशेंट कल ठहरो, पुलिस पर कल की बैठी है, हैं? और डेड बॉडी नहीं दे रहे आप। पंचनामा करने आज सर आज के टाइम सर, एक पुलिस कल की आई है। सर एमएलसी केस है। मैं रवान की बताऊं, बॉडी पुलिस की बॉडी को क्यों रोका? बॉडी को हमने नहीं रोका, हमें पुलिस को हैंडओवर करना है बॉडी को। पुलिस कल की आई है, MLC मेरे इलाके का मामला है। कब डेथ कब हुई है? कल इवनिंग में हुई है कल इवनिंग में हुई है। और आज इवनिंग होने जा रही है। पुलिस कब पहुंची? मॉर्निंग में मॉर्निंग में तो सुबह ये बोला था पुलिस वाले को कि अभी जब तक पेमेंट जमा नहीं होगा तब तक बॉडी नहीं देंगे हम। पेमेंट कितना बताया? भाई जनाधार योजना की आपने पॉलिसी नहीं रखी है, इससे इलाज तो नहीं किया। 1,79,000 रुपए बकाया दिए नहीं और अब रिलीज कर दिया। पेमेंट का और मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, कोई फोन नहीं उठा रहा। पेमेंट का कल मैं जिम्मेदार मंत्री सरकार में। 13 अक्टूबर को दौसा के महुआ स्थित बालाजी मोड़ पर एक्सीडेंट हो गया था। इस हादसे में 42 वर्षीय विक्रम मीणा गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के रामबाग सर्किल स्थित दुर्लभ जी अस्पताल में विक्रम का इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान विक्रम की तबीयत में सुधार नहीं आया, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने 8 लाख रुपए से ज्यादा का बिल थमा दिया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने 6,39,000 रुपए जमा करा दिए। इस दौरान शनिवार को विक्रम की मौत हो गई। ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने विक्रम के परिजनों को डेड बॉडी देने से मना कर दिया। जब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दखल के देने पहुंचे तो अस्पताल प्रशासन ने डेड बॉडी वापस लौटा दी। दुर्लभ जी अस्पताल में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार की मॉनिटरिंग कमजोर है, तभी तो निजी अस्पताल संचालक मनमानी करते हैं। डॉक्टर मीणा ने कहा कि इस मामले में वे चिकित्सा मंत्री और मुख्य सचिव से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बड़ी हैरानी की बात है कि सरकारी योजनाओं में रजिस्टर होने के बावजूद भी निजी अस्पताल वाले मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं दे रहे हैं। ये 10-12 दिन की 3 घटनाएं हैं। एक पेशेंट सवाई माधोपुर के दुब्बी गांव का अपेक्स अस्पताल में आया, 24 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। 8.5 लाख का बिल पकड़ा दिया, 3.5 उसने दे दिए थे और बाकी पैसे लेने के लिए डेड बॉडी रोक। दूसरा महात्मा गांधी अस्पताल का था, वहां मरीज आया था महुआ से और उसके 4.5 लाख का बिल पकड़ाया था। 2.5 लाख उसने दे दिए, डेथ हो गई, पैसा दो जब डेड बॉडी देंगे। तीसरा मामला यहाँ का है, ये विक्रम नाम का लड़का यहाँ पर 13 तारीख को भर्ती हुआ और जैसा इनका कहना है, ठहरो, जैसा इनका अटेंडेंट का कहना है कि वो परसों ही मर गया और उसको वेंटिलेटर पर रखा था। इनको अंदर नहीं घुसने दिया। इन्होंने 6,30,000 रुपये जमा करा दिए, मात्र 1,79,000 बकाया रहा और इसकी डेड बॉडी कल से ही रोक रखी है, डेड बॉडी नहीं दे रहे। जो राजस्थान सरकार कानून लाई है उसमें BNS का प्रकरण बनता है अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ डेड बॉडी रोकने पर। आम आदमी कहीं डेड बॉडी रोक लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, गृह मंत्री जी से करूंगा कि अस्पताल मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए डेड बॉडी रोकने पर। एक दूसरा,
इसका जो कार्ड था विक्रम का, जनाधार कार्ड भी है, उसको लिंक नहीं किया, जिससे इसको पैसा 8 लाख रुपए देना पड़ेगा। इसके पास ये माँ कार्ड भी है, ये माँ कार्ड को भी नहीं जोड़ा, और 4 माँ कार्ड और हैं। ये है मोहनलाल का, जिसको लिंक नहीं किया गया। एक है राम रक्का, जो डिडवाना का है, उसको लिंक नहीं किया। एक रविंद्र कुमार है नारनौल का, बैरोड का, मुंडावर का, इसको लिंक नहीं किया। अगर ये लिंक कर लेते तो इनको पैसा मिलता। 11 लाख रुपए जमा करा लिए, गरीब लोग 11 लाख। ऐसे ही ये एक ये कार्ड है जो राम रखे, वो राम रक्का, वो कल से ही घूम रहा है 23 तारीख से कि मेरा को लिंक किया जाए ताकि मेरा निःशुल्क इलाज हो जाए। एक महिला हनुमानगढ़ की जिला प्रमुख है, ये भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रमुख है। नहीं कांग्रेस, कोई बात नहीं। आज यहाँ दुर्लभ जीवी जिला अस्पताल के अंदर अपने यहाँ के मंत्री करोली लाल जी मीणा जी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं इनसे यही आशा करना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे इलाज है ना वो आप बढ़ाओ, क्योंकि हर गरीब मैं यहाँ पे घूम फिर के देख रही हूँ, हमारा भी मरीज यहाँ पे एडमिट है। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ कि आप इलाज है ना, ये चिरंजीवी न तो इसमें भामाशाह के अंदर आप इनका जुड़वाओ, ताकि इनको 25 लाख इलाज करवाए, फ्री करवाए। तो प्रॉब्लम हुई है आपको क्या? हमारे यहाँ पे मेरी बहू, मेरे जेठोते की पत्नी यहाँ पे एडमिट है, उनका आंत का ऑपरेशन हुआ है। और उनका लागू नहीं किया कार्ड? हाँ, उनका लाभ है, अभी तक कोई भी कार्ड नहीं चला है। कोई भी कार्ड कह रहे हैं तो कोई भी नहीं जोड़ रहे हैं। अलग अलग हॉस्पिटल के मामले आपके पास में आए हैं, खाद जैसी मुहिम फिर से शुरू करने का इरादा है आपका? मेरी समझ में होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बात करूंगा कि इतना नहीं चलना चाहिए। जो केंद्र ने, मोदी जी का सपना है कि निःशुल्क इलाज हो फ्री में 25 लाख तक का, वो सपना चकनाचूर हो रहा है गरीब का। 5 लाख की माँ योजना भजन लाल जी ने चालू की है, उसको लिंक नहीं कर रहे, तो उसके भी सपने चकनाचूर हो रहे हैं। और इलाज के बाद, मर जाने के बाद भी डेड बॉडी को रोक रहे हैं, इससे बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा क्राइम है। ये विक्रम महुआ का डेड बॉडी रोक रखी है कि ये अटेंडेंट तो कहते हैं परसों का मरा है, परसों ये कह रहे हैं कल का मरा है, और कल से भी आज तक क्यों रोक रखा है? सारा पैसा दो, जब डेड बॉडी देंगे। ये सबके साथ खिलवाड़ है, इसलिए बीएनएस का ऑफेंस बनता है मेरी नजर में। ये सरकारी विक्रम जी के साथ में जब भी मिलने जाते तो बोलते हैं नींद की दवाई दे रखी है, मिलने नहीं दिया जाता और बिल भरवाते सिर्फ। सर मेरा यही रिक्वेस्ट है आप मुख्यमंत्री साहब से, जो भी गरीबों से ये पैसा अड़क गया है उसको वापस किया जो आम जाए। लोगों के लिए बनी है, ये क्यों ये सब आम लोग ही हैं, क्यों नहीं अस्पताल? क्यों नहीं दौड़ते भाई? ये क्या कारण है? ऐसे कहते हैं लगते ही नहीं। एक्चुअली जो योजना में लाभ मिलता है उसको तो जोड़ लेते हैं, और जो योजना में लाभ नहीं मिलता है, जिस पैकेज में, उसको नहीं अरे जोड़ते। हम गरीब आदमी कहाँ से लेके आएंगे बताओ? सरकार पूरा पैसा दे रही है और ये मतलब गरीबों से छीन रहे हैं। डॉक्टर साहब गहलोत हमेशा से कहते हैं कि जब से उनकी सरकार चेंज हुई है तब से सरकारी योजना खास करके जो मेडिकल में सुविधाएं मिलती थी चिरंजीवी में, वो पूरी ये गहलोत और भजन लाल का मामला नहीं है। आपके सामने कार्ड दिख रहे हैं, राजनीतिक आरोप तो कैसे भी लगा दो। ये कार्ड रहा दूसरा, ये कार्ड रहा तीसरा, ये कार्ड रहा चौथा, ये कार्ड रहा पांचवा। मतलब जो मोदी, इसको आप राजनीतिकरण मत करो। मोदी जी ने 25 लाख का कार्ड दे रखा है, उसको लिंक नहीं किया। ये कमी अस्पताल की है और हमारी कमजोर निगरानी, मैं स्वीकार करूंगा। और ये माँ योजना के कार्ड सब भजनलाल सरकार ने दे रखे हैं। कोई हमने मना थोड़ा कर रखा है कि इनका इलाज निःशुल्क मत करो, ये गलत है। राजनीति मत करो। अस्पतालों पर कार्रवाई कौन और क्या होगी? ये मान रहे हैं आप, मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, लागू नहीं हो पा रहा, फायदा आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसा आप राजनीति मत करो। अस्पतालों पर क्या सुधारो कार्रवाई होगी? मिलके, डॉक्टर साहब, 1-11 की ताकत बनो। मीडिया और हमारी सरकार जनता के साथ खड़े हो जाओ। ये अस्पताल, इसका राजनीति गहलोत ने कह दिया जो सही है। गहलोत की वाणी राम वाणी है। अस्पतालों पर कौन करेगा कार्रवाई? क्या कार्रवाई? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करेंगे। मेरी बात हो गई है मुख्य सचिव जी से, लिखित में शिकायत दूंगा मुख्यमंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को फॉरवर्ड करूंगा, वो जांच कराएंगे। दोषी पाए जाने पर उन्होंने मेरे को कहा कि हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
मुख्य सचिव जी से बात हुई है। मेरी अभी मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हुई, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई, और गजेंद्र जी खींवसर गए हैं, उनसे भी बात नहीं पाई। मैं खुद अपने स्तर पर इस प्रकरण को गंभीरता से लूंगा और अस्पतालों में भी मैं जांच करूंगा, क्योंकि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। वैसे हूं तो मैं कृषि मंत्री, मैं स्वास्थ्य मंत्री नहीं हूं, तो ये विभाग खींवसर जी का है, लेकिन हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसा कोई गलत गड़बड़ होता है, मैं मेरी आंखों के आगे नहीं देखूंगा, उसमें मेरी तरफ से सख्ततम कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा।